नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता कानून एक ऐसा कानून जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने पर समान रूप से लागू होता है। और इसी कानून को लेकर राजनीतिक पार्टियों में विरोधाभास देखा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के घोषणा पत्र का एक अहम हिस्सा है। लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य का चुनाव, हर चुनावी सभा में बीजेपी यूसीसी का जिक्र करती है और इसे लागू करने की बात कहती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां यूसीसी जैसे कानून को सभी धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप बताती है और इसका विरोध करती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 10 मई को कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में यूसीसी को बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। इसके अलावा साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने यूसीसी का जिक्र किया था। दोनों ही बार पार्टी ने इसे जेंडर जस्टिस से जुड़े मुद्दे के तौर पर बताया था। बीजेपी का मानना है कि जब तक भारत एक समान नागरिक संहिता को नहीं अपनाता है जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती है। और बीजेपी एक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए अपना रुख दोहराती है, जो सर्वोत्तम परंपराओं को आकर्षित करती है और आधुनिक समय के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। तो इस तरह से बीजेपी हमेशा यूसीसी का मुद्दा उठाती रही है और अब चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले यूसीसी को लागू करने का बीजेपी ने पूरी तरह से मन बना लिया है। अभी तक बीजेपी के मंत्री इस मुद्दे पर बयान देते आ रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी खुद यूसीसी के मुद्दे पर मोर्चा संभाल रहे हैं और लगातार विरोधियों पर इस पर राजनीति न करने की नसीहत दे रहे हैं। वहीं यूसीसी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस मुद्दे को उठाकर पीएम मोदी ने 2024 चुनाव में अपना कार्ड खोल दिया है और इसी के साथ विपक्षी दलों में भी इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पीएम मोदी के बयान के ठीक बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले को लेकर अहम बैठक बुलाई और बैठक में यूसीसी के कानूनी पहलुओं को लेकर लंबी चर्चा चली। इस बैठक में कई सीनियर एडवोकेट भी मौजूद थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक में फैसला किया कि यूसीसी को लेकर जल्द ही एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इस्लामी शरीयत के जरूरी हिस्सों को इसमें शामिल किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सभी से कहा है कि यूसीसी को लेकर सभी अपना सुझाव दें ताकि इसके विवाद को जल्द से जल्द खत्म कर इस कानून को अमली जामा पहनाया जा सके। चलिए, खबर के आखिर में हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण सुनाते हैं जिसके बाद सभी विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया है और यूसीसी को लेकर पहल तेज हो गई है। सुनिए इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से सभी विरोधियों पर निशाना साधा है। सुनिए और यूसीसी पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं,
पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता पिता भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है। और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं। और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।